स्वागत का समय नहीं और पहले दक्षिणा अदा कर दे और जाई में पूरा स्वागत है, शांति से मुझे विदा कर दे। जैसे ही राजा ने सुना, खजांची से कहा, खजांची जाओ 60 बार सोना खजाने से लेकर के मुनवर को दीजिए। चाबी? हाँ हाँ चाबी दे रहा हूँ, चाबी दे रहा हूँ। ये हमारे बड़े भाई श्रीमान राज बहादुर डॉक्टर साहब जी, जो हमारे पड़ोसी गांव नंगला मान से हमें ये सम्मानित 101 रुपए के हार से किया है। भगवान ऐसे ज्येष्ठ दाताओं का आशीर्वाद मेरे सर पर बना रहे, यही मेरी आशा है, यही मेरी अभिलाषा है। राजा ने खजांची बुलवाया, आज्ञा दी सोना लाने की। तब बाबा जी ने कई डाली है बात न बात ठिकाने की। एकदम से हरिश्चंद्र से मुनवर बोले हैं, हम यहाँ स्वागत नाश्ता करने नहीं आए राजन, हमारी जो दक्षिणा रह गई है 60 बार सोने की वो पूरी कर दो। हरिश्चंद्र ने कहा, मुनवर मैं ये चाबी और घोड़े की लगाम देकर के असमंजस में पड़ गया हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। समझा देंगे। समझाइए। आपके महल में जितने कमरे हैं, ठीक, उसके मालिक हाँ हाँ, और आप जितनी दूरी पर राज्य है उसके अधिकारी मालिक आप, बिल्कुल। ये प्रजा, ये नौकर चाकर, सब मेरे, ये प्रजा, सब मेरी प्रजा। और इतनी कह करके एकदम से विश्वामित्र उल करके सिंहासन पर विराजमान हो गए। और जैसे ही सिंहासन पर विराजमान हुए, आदेश दिया है मंत्री को, मंत्री महाराज पानी कितना महंगा हुआ। ये ऊंची आवाज जब हरिश्चंद्र ने सुनी है तो बेचारे हरिश्चंद्र का कलेजा फट गया। स्वामी जी, ये प्रजा हमने पुत्र समान प्राणों से बढ़कर के भी इनका पालन किया है, लेकिन आप क्या व्यवहार कर रहे हैं? और हरिश्चंद्र हिलकी भर करके बोले विश्वामित्र से, क्या बोले? अरे हमने गद्दी दई और आपकी भई सकल राजधानी, अब मन आवे सो करियो रे का संत मेरे सो ज्ञानी। सकल राजधानी, अब मन आवे सो करियो रे का संत मेरे सो ज्ञानी। लेकिन मुनवर, मेरी प्रजा को संतापन देना आप कहूँ में बानी। धरो शीश पे पाप धर्म की हानि,
व्यवहार मैंने ऊंची आवाज में कभी प्रजा के किसी प्राणी से नहीं कहा। राजन विश्वामित्र कहने लगे तो तुम मुझसे मना कर दो, मैं चला जाऊंगा। अभी कुछ नहीं बिगड़ा। स्वामी जी बोलो। थोड़ा मुझे वक्त दीजिए, मैं अपनी रानी तारा से महल में जाकर के परामर्श करके अभी आ रहा हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी आओ। हाँ मैं जल्दी आऊंगा। और विश्वामित्र से आदेश लिया। हरिश्चंद्र अपनी रानी के महल में पहुंचे हैं। तारा ने अश्म समय अपने प्रीतम को आते हुए देखा, सुंदर सा आसन दिया, बैठ तो गए हरिश्चंद्र, पानी लेकर के आई, मगर हरिश्चंद्र को दिया तो हरिश्चंद्र ने पानी पीने से इनकार कर दिया। चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। तारा एकदम से कहने लगी, श्रीमन क्या हो गया है? कोई अप्रिय घटना हो गई? इस समय तुम कचहरी को बर्खास्त कैसे करके आ गए? हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा आज एक बहुत बड़ी घटना हो चुकी है। हमें एक संत ने आकर के ऐसा गुमराह किया, उनके कहने से मैंने घोड़े की लगाम और चाबियों की गुच्छा को पूरा हवाले कर दिया, लेकिन दक्षिणा के रूप में उन्होंने हमसे 60 बार सोना मांगा है और रानी मेरे पास में अब कहीं से देने की कोई व्यवस्था नहीं है। जो इतनी शब्द सुने हैं एकदम से तारा कहने लगी, वाह, इतनी तुच्छ सी बात को लेकर के तुम यहाँ इतने उदास हो रहे हो। एक बात ध्यान में रखो भगवान, हमारे तुम्हारे पूर्वज इस जगत में आए तो क्या कुछ लेकर के आए थे, या यहां से जा गए तो कुछ लेकर के गए? नहीं राजन, अगर भगवान ने कोई दुख दिया है तो जरूर कोई न कोई उपाय बताया होगा। अगर परमात्मा ने कोई बीमारी दी है तो उसका उपचार भी दिया होगा। संतों की वाणी बताती है कि विषम परिस्थिति में व्यक्ति को केवल धीरज ही काम देता है। धीरज रखो। और भक्त और रानी राजा इस प्रकार से आपस में चर्चा कर रहे हैं। रोहिताश खेलता हुआ उधर से आया है। जैसे ही रोहिताश खेलता हुआ आया, उसने देखा कि मेरी मां दुख के सागर में डूबी हुई है। मेरे पिता के आंखों में आंसू झलक रहे हैं। पहले जब खेल करके मैं इनके समीप आते थे, माँ दोनों भुजा फैलाती थी, मेरी गोदी में आ जा। पिता कहते थे मेरी गोदी में आ जा। लेकिन आज मेरे भाई मैया बबला मुझसे कुछ नहीं कह रहे हैं। और इलकी भर के रोहिताश पास में खड़ा तो हो गया और अपनी मैया से बबला से अरदास करने लगा है। क्या हुआ माँ, इतनी उदास क्यों बैठी हो? तुम्हारी उदासी माँ हमसे देखी नहीं जा रही है। बोलो ना, बोलो माँ। और पूछत तेरो लाल बताए दे हाल कौन बीमार। क्यों व्याकुल विकल जमीन बैठी माँ तारी। क्यों व्याकुल विकल जमीन बैठी महतारी।
बबुला ने दई फटकार। हाथ जोड़ करके रोहिताश ने ये शब्द कहा। एकदम से छाती से तारा ने अपने बेटे को लगा लिया। लाला, आज तेरे पिता पर बहुत बड़ा संकट आ पड़ा है। जब रोहिताश ने सारी बात जानी तो कहने लगा, माँ ऐसा ना करो, हम तुम चल करके कहीं नौकरी करके किसी की ताबेदारी करके दे दूंगा। हरिश्चंद्र कहने लगे, लाला ये दक्षिणा की मुद्राएं हैं, ये एक मुश्त अदा करनी होगी, ये किस्तों के द्वारा नहीं दी जाएंगी। एकदम से कहने लगा, रोहिताश ऐसा न करो माँ, हम तुम तीनों प्राणी चल करके कहीं बिक जाएं तो। जो बिकने की बात सुनी है तो हरिश्चंद्र कहने लगे, देखो रोहिताश, दास की जिंदगी बहुत कठिन होती है, पराधीनता का तुम्हें अभी कष्ट का अनुभव नहीं है। जब हम किसी के अधीन हो जाएंगे, बिक जाएंगे, वो हमारे ऊपर इतने जुल्म ढाएगा, आप कैसे सह सकते हैं। एकदम से तारा बोली, प्रीतम समय के अनुसार सुख मिलता है तो व्यक्ति को सुख भोगना चाहिए, अगर दुख मिलता है तो उसका डट कर के सामना करना चाहिए। और तीनों प्राणियों में परामर्श हो गया, विश्वामित्र के समीप आ गए। विश्वामित्र ने जब जानी तुम तीनों प्राणी बिक जाओगे, हाँ आपका कर्ज अदा हो जाए महाराज। विश्वामित्र कहने लगे, हम तुम्हें ले कहाँ चलेंगे। तारा कहने लगी कि मैंने सुना है कि काशी जो है ना वो तीनों लोक से न्यारी है, भोलेनाथ के त्रिशूल पर बसी हुई है। अरे वहीं जाकर के वहां तो मरना भी उचित होता है, वो काशी मैया मेरा जरूर उद्धार करेगी। विश्वामित्र कहने लगे, ऐसे ही चलोगे या ये राजसी वस्त्र बदलोगे। भक्त राजसी वस्त्र बदल दिए गए हैं, साधारण सा कुर्ता धारण किया है हरिश्चंद्र ने, ना तो सिर पर मुकुट है ना चरणों में चरण खड़ा हूं। रानी तारा ने एक मोटी सी साड़ी को धारण किया है, बेटा रोहिताश ने केवल लंगोटी को धारण किया। और तीनों प्राणी चल पड़े आगे। विश्वामित्र जैसे ही चले हैं, अटारी से गलियों से नर नारी देखने लगे कि एक समय के एक थपेड़े से राजा का क्या हाल हो गया। आगे विश्वामित्र, पीछे रानी तारा, बीच में बेटा रोहिताश धीरे धीरे चला जा रहा है। और जिस समय अपनी नगर को निकले हैं, जैसे ही अपने राज्य की पावन भूमि को निकले हैं, अपनी जन्मभूमि को, तीनों प्राणियों ने भक्तों मुड़ करके अब देखा है। वहीं से मिट्टी को मुट्ठी में उठाया और उठा करके मिट्टी को आज अपने मस्तक से लगा करके चूमने लगे। जननी जन्म भूमि स्वर्गादप गरियसी। माँ, जन्म देने वाली माँ से बढ़कर के जन्म देने वाली भूमि होती है। हे माँ, अगर मेरा जीवन रहा तो मैं अयोध्या तुझ में जरूर लौट करके आऊंगा। पूरे अयोध्या में मातम छा गया। और तीनों प्राणी मुट्ठी में मिट्टी भर करके अपनी मातृभूमि को नमन करते हुए बोले हैं, कि कौन किए हम पाप ओ किस्मत कौन किए पाप किस्मत बिगड़ गई। कौन किए पाप किस्मत बिगड़ गई। कौन किए हम पाप ये किस्मत फूट गई। हमसे रजनी हमारी छूट गई। हमसे राजधानी हमारी छूट गई। हमसे राजधानी हमारी छूट
हमारी छूट गई, हमसे रजधानी हमारी। तीनों प्राणियों ने मुट्ठी से मिट्टी को छोड़ दिया और फिर अयोध्या को मुड़ करके नहीं देखा। दौड़ता हुआ रोहतास चला जा रहा है, लेकिन जब दोपहरी हुई बालक की चलने की क्षमता खत्म हो गई, ओठ पपरा गए, चेहरा कुमला गया। हरिश्चंद्र भी सोच रहे हैं। रानी तारा ने जब देखा है लाला की ओर, लाला रोने लगा। माँ माँ, काशी कितनी दूर और है? एकदम से तारा कहने लगी, लाला तू नहीं तो कहा था तुम। अब उस पर चला नहीं दिया, प्यास लगने लगी, बालक ही तो है, भूख लगने लगी। अब जब कोमल कोमल तलवों पर ककरीले रास्तों से मार्ग को तय कर रहे हैं, कंकड़ चुभ जाते तो नीले नीले दाग बनने लगी। बेटा रोहतास कहने लगा, माँ मुझ पर तरस कीजिए। और हिलकी भर करके बेटा रोहतास अपनी मैया तारा से बोला है, ताली बजा के बोलना। बड़ा प्यारा भजन है कि पग पग ठोकर खाऊं चला नहीं जाता है, वो काशी कितनी दूर बता मेरी माता है। गाइए गाइए सब लोग बोलिए। ये टावर की तरफ का मोहल्ला कुछ डाउन है, बोला तुम बोला। पग पग ठोकर काम चला नहीं जाता है, काश कितनी दूर बता मेरी माता है। पग पग ठोकर खाए चला नहीं जाता है, काशी कितनी दूर बता मेरी माता है। लाला अभी काशी बहुत दूर है, चलो। बेटा कहने लगा, माँ अब कैसे चले? मैं मरा भूख के मारे, माँ भोजन मुझे करा दे। मैं मरा भूख के मारे, कोई भोजन मुझे करा दे। भैया मैं मरा भूख के मारे, माँ भोजन मुझे करा दे। तरस नहीं आता है, काश कितनी दूर बता मेरी माता है। पग पग ठोकर खाए चला नहीं जाता है, काशी कितनी दूर बता मेरी माता है। पग पग ठोकर खाए चला नहीं जाता है, काशी कितनी दूर बता मेरी माता है। एकदम से रोहतास से माँ बोली, लाला इस मार्ग में भोजन कहाँ कहाँ भोजन है बेटा? मैया भोजन नहीं है तो मैं मरा प्यास के मारे, माँ पानी मुझे पिला दे। मैं मरा प्यास के मारे, तो पानी मुझे पिला दे। मैया पानी तो पिला सकती हो। मैं मरा प्यास के मारे, माँ पानी मुझे पिला दे। रहा नहीं जाता है, काश कितनी दूर बता मेरी माता है। पग पग ठोकर खाए चला नहीं जाता है, काशी कितनी दूर बता मेरी माता है। पग पग ठोकर खाए चला नहीं जाता है, काशी कितनी दूर बता मेरी माता है। एकदम से तारा बोली, लाला या खाने पीने की इस मार्ग में कोई व्यवस्था नहीं है, तुम चले चलो। एक
एकदम से रोहिताश बोला, माँ आज तुम हो कौन बन गई हो? मेरे पैरन पड़ गए छाले, गोदी में मौत उठा ले। मेरे पैरन पड़ गए छाले, माँ गोदी मुझे उठा ले। मैया ये तो कर सकती हो तुम, भोजन नहीं है कोई बात नहीं, पानी नहीं है मैं बिना पानी के चल रहा हूं, लेकिन माँ इन तलवों को तो देखो। मेरे पैरन पड़ी है छाले, गोदी में मौत उठा ले। पैरन पड़ गए छाले, माँ गोदी मुझे उठा ले। चला नहीं जाता है काशी कितनी है दूर, बता मेरी माता है। खाए चला नहीं जाता है, काशी कितनी दूर, बता मेरी माता है। खाए चला नहीं जाता है, काशी कितनी दूर, बता मेरी। जय रानी तारा रोहिताश वार्ता करते करते एक दिन एक समय काशी के ऊंचे ऊंचे कंगूरे दिखाई देने लगे, तो विश्वामित्र कहने लगे चिंता ना करो, काशी नजदीक आ चुकी है। काशी के चौराहे पर जब इन्हें लेकर के आवाज लगाई, काशी के लोगों हम 3 दास दासियों को लाए हैं, अगर जिस किसी के यहाँ दासों की कमी हो हमसे 20-20 भार की कीमत देकर के हमसे खरीद सकता है। अरे भैया काशी के लोग टूट पड़े हैं, आज उस बेचारे राजा हरिश्चंद्र की कीमत होने लगी। ये 51 रुपए सर्वेश घड़ा भर रहे खड़े हैं, इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं शरीर में कि घड़ा अपने शीश पर उठा ले। मार्ग की ओर निहार रहे हैं, कोई पथिक किसी घाट पर पानी भरने के लिए आ जाएगा, उससे कहेंगे तो हमारा घड़े में सहारा दे देगा और मेरा घड़ा तनिक उठ जाएगा। वक्त तो हुआ और कोई नहीं उस घाट पर आया, उसी की अर्धांगिनी तारा आई है। तारा और हरिश्चंद्र में इतना अंतर था कि हरिश्चंद्र सूर्य उदय होने से पहले पानी भर ले जाते थे, तारा सूर्य उदय के बाद आया करती थी। दोनों की कभी मुलाकात नहीं हो पाई। जैसी तारा ने देखा श्रीमन आप, हरिश्चंद्र कहने लगे हाँ रानी, वो तो बड़ा अच्छा हुआ जो तुम आ गई, अब मेरा घड़ा उठ जाएगा। एकदम से हरिश्चंद्र की ओर देख करके तारा कहने लगी श्रीमन क्या तुम्हें भोजन नहीं मिलता है? ये हड्डियों का ढांचा बना रखा है शरीर को। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा आज ये हड्डियों का ढांचा एक दिन वो आएगा, ये हड्डियों का ढांचा भी नहीं रहेगा। दूर से एकदम से हाथ जोड़ के बोली श्रीमन ऐसे ना बोलो, ऐसे ना बोलो भगवान। तारा कहने लगी कैसे बोले महाराज? हरिश्चंद्र कहने लगे बेटा रोहितास कहाँ है? तारा कहने लगी मेरे ही साथ है। हरिश्चंद्र कहने लगे मेरी याद करता होगा। तारा कहने लगी श्रीमन अब याद करने से होता क्या है? क्या होता है? याद तो करता है। एकदम से हरिश्चंद्र अतीत को याद करके बोले तारा जब तक मैं भोजन किया करता था मेरा राजकुमार मेरे समीप आता था, पहला गिलास उसके मुख में देते थे। आज मेरा बेटा मुझसे इतनी दूर है, मैं बेटा की सूरत को भी नहीं देख पा रहा हूँ। घुटनों में शीश दे करके हरिश्चंद्र उसी पार पर रोने लगे। नहीं बेटा तारा तुम तो मिल गई हो लेकिन मेरा बेटा मुझे माफ नहीं करेगा। इतनी दूर तुम नहीं रोहिताश। अगर जीवन में मुलाकात हुई तो इन हाथों से मैं तुझे फिर भोजन खिलाऊंगा।
एकदम से हाथ जोड़ करके तारा कहने लगी, श्रीमन रोने से कुछ काम नहीं चलेगा भगवान, घड़ा भर ले, मैं भी, आप भी भर लो। मार्ग में कुछ दूर तक हम तुम बतलाते चलेंगे, तुम अपने मालिक के घर चले जाना, मैं अपने मालिक के घर चली जाऊंगी। जो हरिश्चंद्र ने ये शब्द सुना, तू अपने मालिक के घर, मैं अपने मालिक के घर। नहीं तारा, मेरे सेवा भला कौन तेरा मालिक हो गया है, कौन हो गया है? तारा तो मेरे गले में सहारा तो लगा दो, मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। एकदम से तारा कहने लगी, श्रीवन मैं तुम्हारे घड़े में सहारा नहीं लगा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि हम पर एक विप्र का घड़ा है, तुम पर एक सुपच का घड़ा है। हो सके मैं एक उपाय बताती हूँ भगवान। हिलकी भर करके तारा रो करके बोली है, श्रीमन के सैया सुने अर्ज हमारी, और समझाई रही प्राणन प्यारी। तारा तो मेरे गढ़े में सारा नहीं दोगी? सैया सोने अरज हमारी, समझाई रही प्राणन प्यारी। राजा जल में धस जइयो महाराज, और शीश पे घड़ा उठइयो, सैया के जल धस जइयो। रात भर का ये अंधेरा, रानी धीरज बनाए धर्म पर चलती रहना, ये भी वक्त टल जाएगा, जो होगा मैं उठा लूंगा। लेकिन आप इतनी विवश क्यों हो रही हो? रानी बोली, महाराज रात भर का ये है अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का ये कह करके तारा तो भक्तों वहां से चली आई। जब तक वो सूरज दिखाई देती रही, हरिश्चंद्र देखते रहे।
और जैसे ही आंखों से सूरत ओझल हुई सोई हरिश्चंद्र पानी में अंदर चले गए। शीश के बराबर घड़ा आया तो हरिश्चंद्र ने उठा लिया। अंतो गत्वा मेहतरानी की सीढ़ियों पे आकर के भक्तों वो घड़ा फूट गया। मेहतरानी ने कहा क्यों मुफ्त में से लाए हो, नित्य प्रति ये घड़ा फोड़ रहा है। कालू मेहतर दौड़ करके आई, हरिश्चंद्र तुम दिन दूने रात चौगने कमजोर क्यों होते जा रहे हो। हरिश्चंद्र बेचारे कुछ नहीं बोले, दौड़ करके दुकानदार के समीप गया। दुकानदार ने बताया कि तुम्हारे यहाँ जो दास है केवल 3 दिन भोजन की सामग्री ले गया, उसके बाद नहीं उसने ली। कालू मेहतर ने समझा इस बेचारे ने मेरी निराहार सेवा की। आकर के भक्तों हरिश्चंद्र को छाती से लगा लिया, भैया मैं तेरे ऐसे एहसान का बदला कितने जन्म में दे पाऊंगा। ओ भैया मुझे माफ करना, आज से मैं तेरी ड्यूटी बदले दे रहा हूँ। एक काला कम्बल, काली लाठी, एक कमंडल दिया है और कहा जाओ मरघट में तुम हमारी जगह पर मरघटिया बन करके रहोगे। लाश जलने के लिए आएगी, उसका कर टका के रूप में लोगे और टका अगर किसी लाश के मध्य में ना हो तो आप कफन लिया करना। हरिश्चंद्र बेचारे चले गए हैं। भादों की रात हो, जेठ की दोपहरी हो, हरिश्चंद्र अपने कर्तव्य पर बहुत परायण हैं। आज बड़ी बड़ी लंबी काली काली दाढ़ी हो गई, बाल बिखरा करके विक्रांत रूप बन गया है, बड़े बड़े नाखून हो गए, नग्न रहते काली कुरूप चांडाल जैसी काया हो गई। लेकिन हरिश्चंद्र धर्म से विमुख नहीं होना चाहते। इधर काशी में एकादशी के उद्यापन का वक्त आया। ब्राह्मण ने कह दिया बच्चे से कहना ज्यादा से ज्यादा पुष्प लेके आए, कल एकादशी का उद्यापन होगा। बड़ी सी छपरिया दे दी गई, लेकिन भक्तों विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा। जल कमंडल से लिया, पृथ्वी में मारा, एक नाग प्रकट कर लिया और उस नाग को प्रकट करने के बाद कहा जा उस बगिया में जाकर के ऐसे बदन को छिपाना, एक लड़का आएगा और उस लड़के का नाम रोहिताश है, उसे तुझे किसी न किसी प्रकार से डस लेना है और इतना डसना कि वो अपने मुखारबिंद से मैया शब्द ना कह पाए। श्रोताओं आज मां की आज्ञा को पाकर के बेटा रोहिताश चला है। बाग में हुआ क्या कि मात की बातन में लडलिया हाथन में हेलो कुमरु चलो है रोहिताश हाथन में लडलिया हाथन में कुमरु चलो है रोहिताश। 5 तड़ाड़ा ये 5 से 1 रुपए का पुरस्कार हमारे पास में है। बार देखे हैं, पहली बार हमारी मुलाकात हो रही है, क्योंकि सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हम अपने जिला में बहुत कम रह पाते हैं। तो ब्लॉक प्रमुख साहब जी के जो हमारे इस प्रांगण में अपने इस नगर में आगमन हुआ है, स्वागत में सबसे पहले जोरदार तालियां बजाइएगा। बहुत अच्छी बात है, अपनों के बीच में अपने जब आते हैं और ये सम्मान जो कर रहे हैं उन्हीं के शिष्यगण। हम तो यही कहेंगे कि ऐसे ज्येष्ठ भ्राता हमेशा आगे को अग्रसर होते रहे, भगवान की खूब छत्र छाया बनी रही, यही मेरी आशा है, यही ठाकुर जी से मेरी अभिलाषा है। 5 से 1 रुपए की पावन मुद्राएं हमें भी प्रदान की है।
यानी 5100 रुपए ठाकुर जी के दरबार में श्री भागवत जी में इन्होंने दान दिया है। जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। पहुंच गए फूल बाग में जाए मात की मातन में, लडलिया हाथन में, कुमार चलो है रोहिताशा की बातन में, लडलिया हाथन में, कुमार चलो है बात की बातन में, लडलिया हाथन में, कुमार चलो है लाला। अभी मैंने एक पुरस्कार बोला था, वैसे राजा इनसे कहते हैं ना शायद, और उनके नाम के आगे लगा दी अभी पर्ची भाई। ये राजा है, वे महाराजा है। फूल बाग में जाए मात के वातन में, लडलिया हाथन में, तुम्हारे चलो है रोहिताशा की बातन में, लडलिया हाथन में, कुमार चलो है क्या देखा? फूल एक खिला हुआ, देखा बड़े बड़े फूल हैं, लेकिन एक फूल बड़ा विचित्र खिला है इसमें, लेकिन बेटा रोहिताश को नहीं मालूम। फूल एक खिला हुआ, नागब में छिपा हुआ, लीनो तुम्हारा का खाओ। और जैसे ही फूल तोड़ने के लिए तट्टा देकर के बेटा को गोदी में उठा लिया, साड़ी के पल्लू से उस झाग को पोंछ रही है, और पहुंचते पहुंचते रो करके बोली है परमात्मा तुमने ये क्या किया? कि हम चैत गर्भ में रही, नींद भर सोई न काया में, मैंने बाल करो परवस्त बैठे नहीं पाई छाया में, अरे कुमर की सनम कलाश धरी, और सुनी कर गोद खाए नए मैया तेरी मरी। गौरव अरे भाई जब करजा की तंगी, परो नीच गरन नीर भूप पे हुकुम करत बंगी। तारा रो रही है, अरे चलो गो अखियन को तारो, अरे चलो गो अखियन को तारो।
हम कैसे धीरज धरे लला मेरो अब उम्र बारो। हम कैसे धीरज धरे लला मेरो अब उम्र बारो। अरे रोई रही बागन तो यारी। नहीं लाला, एक तो तेरे पिता से पहले ही दूर हो गए, एक तू ही मेरा सारा था, तू भी मुझे छोड़ करके जा रहा है। मैं मर जाऊंगी लाला, मर जाऊंगी। अरे चलो गो अखियन को थारो, हम कैसे धीरज धरे लला मेरो अब उम्र बारो। अरे रोई रही बागन तो यारी। और गैया शीड करात कुमर तेरी लोग महतारी। हाँ गैया शीड कराई कुमर तेरी लोग महतारी। तारा का बगिया में रुदन देखा तो रो एकदम शिमाली, एकदम लाला रोहितास की ओर दुखियारी ने देखा और इनकी भर कोई बोली लाला के बेटा मेरी गोदी के आजो हुई गौरवाना है। बेटा मेरी गोदी के ए बेटा मेरी गोदी के आजो मरे घटे का पता नहीं, मरे घट का पता नहीं, कहाँ दाग लगाना है। घट का पता नहीं, कहाँ दाग लगाना है। रोने लगी तेरी मैया पे क्या गुजरी, इसका तुझे ख्याल नहीं। तेरी मैया पे क्या गुजरी, इसका तुझे ख्याल नहीं। मेरे पास नहीं कौड़ी काश मेरे पास नहीं कौड़ी, हरिश्चंद्र की रानी तारा ने आधी साड़ी फाड़ करके अपने बेटा का कफन बनाया और लाश को लेकर के चली है। बार बार अपने बेटा के मुखड़ा को निहारती जा रही है, सोचती है थोड़ी देर के बाद ये मुखड़ा भी नहीं रहेगा। मरघट में भक्तों पहुंची तो रानी तारा ने देखा कि बहुत सी लाशें अध जली पड़ी लकड़ियां हैं, उन्हें एकत्रित किया लेकिन सामग्री पूरी नहीं हो पाई। तो तारा ने जलती हुई लाश से निकाला है एक बड़ा सा बांस। दूसरी पार पे हरिश्चंद्र खड़े थे। हरिश्चंद्र ने देखा मेरे मरघट में यह असफल प्रयास कौन कर रहा है। एकदम से रानी ने आते हुए किसी पुरुष को देखा, अपने बेटा रोहितास की ओर मुख कर लिया। पीछे से आवाज लगाई तो इतनी अभागिन है, आज दिन तक मैंने कभी किसी स्त्री को महल में अकेला आते नहीं देखा। इसमें मरघट में तेरे परिवार वाले कहाँ हैं?
तेरे घर वाले कोई है नहीं, रात्रि के समय में तू आई है। और जो अपने पिया की जानी पहचानी आवाज रानी ने सुनी, एकदम से रानी सोचने लगी ये तो पनघट पर भी थे, ये मरघट में भी है, ये मुझसे पूछ रहे हैं। पीठ देकर के रानी हिलकी भर के बोली, श्रीमन आप मेरे कि सुन रखवाले मरे घट के, देख मरे घट के तेरे लला के लाश आज में लाई हुई जलाने को, तेरे लला को दाग लगाने को। एकदम सितारा कहने लगी, तुम्हारे बेटा रोहिदास को नाग ने डस लिया है और उसी की लाश जलाने के लिए मैं इस मरघट में आई हूं महाराज। हरिश्चंद्र बोले, तारा कोई किसी का बेटा नहीं, कोई किसी की रानी नहीं। सुन, अरे नियम यही मेरे मरघट का, पहले चुका के टका चुका ले, ताक लगा ले, मान मेरे शम्हाने का। क्या कहा? हाँ, ये लाश जलावी तो टका होगी, वही तो कफन देना होगा। एकदम सितारा कहने लगी, बस जितना अधिकार रोहिदास पर मेरा है उतना प्रभु तुम्हारा भी है। क्या तुम मुझे पहचानते नहीं हो? देखो मेरी तरफ। बोली, श्रीमन तुम हो राजा, मैं तेरी रानी, बेटा की पिया लाश जलाने। तुम हो राजा, मैं तेरी रानी, बेटा की पिया लाश जलाने। क्या कहा? एकदम से कहने लगी रानी तारा, हो बस भागने क्या दिखलाए, पास नहीं है, हाय कौड़ी कहानी। एकदम से हरिश्चंद्र कहने लगे, अब तुम रानी बन रही हो हमारी, हमें राजा बना रही हो, और जब घड़ा का वक्त था तब हम मेहतर बन गए, तुम नौकरानी बन गई। नहीं रानी, अरे राजपाट तज दिया, धर्म हित बिक गए तीनों प्राणी। नहीं रहा मैं तेरा राजा, नहीं वही तू रानी। इनकार किया तो तारा कहने लगी, भगवान तुम मेरी दशा तो देखिए, मैं कहां से टका दूं तुम्हें। और तारा हिलकी भर के हरिश्चंद्र से बोली, ओ देखो दशा हमारी, बेटा गाड़ी में आदिश देखो बल
साड़ी दिवस भाग्य ने क्या दिखलाए हुई हमारी हारे ऐसी ख्वाब। और इतनी कह करके तारा रोने लगी। हरिश्चंद्र को दया आ गई। हरिश्चंद्र ने कहा तारा नहीं रो। क्यों? अरे थोड़ा बड़ा उष्ण पे झेलो मन में धीरज धारो। अरे थोड़ा बड़ा उष्ण पे झेलो मन में धीरज धारो। नहीं हृदय से रानी अपने धर्म विचारो। सोई तारा ने आंसू पहुंच दिए और जो हरिश्चंद्र ने मरघट की ओर देखा सोई फिर धर्म की याद आ गई। फिर हरिश्चंद्र बोले तारा अरे नियम यही मेरे मरघट का पहले चुका दे कर का टका चुका दे भाग लगा दे मानो मेरे समझाने का शरत डाले। बेवश हो गई तारा। श्रीमन से बोली है मुझे मार दो महाराज। आरे करते हिल गयो पिया तो कलंक तुम्हें लग जाइए और सूर्यवंश को झंडा प्रीतम नीचे को झुक जाइए। नहीं महाराज इस समय आपका कर्तव्य है कि मुझे मार के धर्म को बचाइए। जाए धर्म की खातिर सैया तज गई हम राजधानी और जाए धर्म की खातिर प्रीतम बिक गए तीनों प्राणी। जाई धर्म की खातिर सैया भरो नीच घर पानी और जाई धर्म की खातिर राजा दूर भवो लाशानी। कहाँ होगा मेरा बेटा रोहिताश? तुम मुझे भी मार दो मैं अपने बेटा के पास पहुंच जाऊंगी। श्रीमन आपका हाथ कांप के हो रहा है। जाई धर्म की खातिर सैया भरो नीच घर पानी जाई धर्म की खातिर हमसे दूर भवो लाशानी। कृपा हुई गई गुर बहादुर की मोको ज्ञान सिखाओ। कृपा हुई गई गुर बहादुर की मोको ज्ञान सिखाओ। गुरु करो भगवान अपने अपने पास बुलाओ। गुरु करो भगवान अपने अपने पास बुलाओ। देव स्वर्ग से शीश गुरु मेरे बाड़ी सचमुच होवे। देव आशीष स्वर्ग से गुरुदेव बाड़ी सच मेरी होवे।
और जब तक बंसी बाए जगत में चर्चा आपकी हो